नमस्कार साथियों, मुझे गर्व है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के हमारे 20 विधायकों का, मुकेश अग्निहोत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे इन विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके मंसूबों को, इनके काले कारनामों को विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी उजागर किया है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, छातियां पीट रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिमाचल की संस्कृति को तोड़ा है, नष्ट किया है। मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल की संस्कृति आपने तोड़ी है, आपने विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, आपने हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को मारने की कोशिश की है। आप कहते हैं कि राज्यपाल महोदय जी को जान का खतरा था, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, जबकि समस्त प्रदेश की जनता ने देखा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे वो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे और राज्यपाल जी से निवेदन कर रहे थे कि आप अपना ये जो भाषण है 65 पेज का, इसके कुल आपने 4 ही पेज पढ़े हैं, इसको पूरा पढ़े ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार के मकसद को, उसके उद्देश्य को जान सके। पर वहाँ पर जो जान का खतरा था, वो जो कांग्रेस पार्टी के 20 विधायक हैं जिनको धक्के दिए गए, जिनको चाहे केंद्र जो हमारे मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, या बीजेपी के विधायक हैं, या हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा धक्का दिया गया, उनको गिराया गया पुलिस बल के साथ मिलकर। जान का खतरा तो हमारे उन 20 विधायकों को था, पर उन लोगों ने बिना डरे, बिना ये देखे कि मेरा सर टूट सकता है, पांव टूट सकता है, गाड़ी उनके ऊपर चढ़ सकती है, फिर भी हिमाचल प्रदेश की जनता के हकों के लिए वो लड़े। वो तो चाहते थे कि किसी को गाड़ी से कुचल दे, किसी की टांग तोड़ दे, किसी का सर फोड़ दे। जिस प्रकार से वो धक्का दे रहे हैं, आप देख रहे हो कैसी भीड़ वहां पर जो है धक्का दे रही है। पर उन लोगों ने अपने शरीर पर आने वाले किसी चोट की, अपने जान की परवाह नहीं की और उनका डटकर अंतिम समय तक मुकाबला किया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता गर्व महसूस करता है और जो जनता है उन्हें भी गर्व है कि ऐसे विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हैं कांग्रेस के, जो आम जनता की लड़ाई के लिए अपनी जान तक, अपने शरीर पर घाव तक खाने के लिए तैयार है। ऐसे नेता आज कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक गर्व का विषय है। हमें गर्व है कि हमारे जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके अंदर सच बोलने की ताकत है, वो किससे डरते नहीं हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी या इनकी सरकार है, ये चाहती है कि विपक्ष को कुचल दें, उनको खत्म कर दें, उनकी बोलने की आज़ादी पर जो है रोक लगा दें। वो नहीं चाहते कि जो जनता जो परेशान है, चाहे नौजवान हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, कोई भी जो हमारी दैनिक जरूरत की चीजें हैं वो सामने आए। क्योंकि हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। इन्होंने ये जो इनका 3-3.5 साल का कार्यकाल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है। अब इनकी सरकार जाने वाली है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज ये कहते हैं कांग्रेस की जमीन खिसकी है, पंचायती राज में हमने बड़ा बारीक किला मारा है, जबकि इन्होंने पंचायती राज में धन बल पता नहीं क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए, फिर भी ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। आज इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है, सत्ता संघर्ष इनके मध्य में है, कुर्सी में कौन बैठेगा, कई धड़े इनके मध्य में बने हुए हैं। उसको छुपाने के लिए आम आदमी की बात ना हो, जो हमारा व्यापारी परेशान है उसकी बात ना हो, हमारा किसान परेशान है उसकी बात ना हो, जो किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठा है, 200 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, 3 महीने से ज्यादा का समय उनको हो गया, उन पर चर्चा ना हो, रोजगार पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, जो आम आदमी त्रस्त है, बहन बेटी की सुरक्षा पर चर्चा ना हो। ये ऐसा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके पिछलग्गू बन के रहें, जो ये कहें उसी पे हाँ मिलाते रहे और तालियां बजाते रहे अंधभक्ति का चश्मा पहनकर। पर हमें गर्व है
अपने कांग्रेस पार्टी के उन 20 विधायकों पर जिन्होंने एकजुट होकर इस सत्ता में चूर जो निरंकुश सरकार है, जो दबाना चाहते उसके खिलाफ लड़े। और इन्होंने आज हमारे कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों का निलंबन किया। बड़ी सोच रहे कि हमने बड़ा बारी जो है किला फतह कर लिया है, ये आपकी भूल है। ये निलंबन ये जनता के अंदर रोष कायम कर रहा है, क्योंकि उन जो 5 विधायक हैं हमारे, वो भी अपनी बात जनता की दुख तकलीफ को विधानसभा के अंदर उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि राज्यपाल महोदय अपना जो भाषण जो कैबिनेट ने पास करके दिया होता है, क्योंकि वो जो वहाँ पर पढ़ते हैं वो सारा सरकार की कैबिनेट की मोहर होती है, सरकार का वो एक ग्राफ होता है और उसी पर वो चर्चा होती है। 1 तारीख से जो 3-4 तारीख तक चर्चा होनी है, उस पर क्या चर्चा करेंगे? हिमाचली लोगों को क्या पता कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में क्या कहा था। इसीलिए वो बार बार एक डॉक्यूमेंट देख रहे होने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक है सबके हाथ में था, और उसी को उठा कर वो निवेदन कर रहे थे कि इसको आप पूरा पढ़े। हिमाचल की जनता जाने कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार है उसका मकसद क्या है, क्या उसने किया है। पर इनको डर है, क्योंकि इन्होंने कलंकित कांग्रेस के विधायकों ने नहीं किया है, कलंकित भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया है। कलंकित ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोरोना काल में भी ये डकार गए पैसे पीपी किट के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर, मास्क के नाम पर। तो आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। छोटे उद्योग धंधे खत्म हैं, किसान परेशान हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं, कानून व्यवस्था खत्म है। नशे की चपेट में, नशा मुक्त करने के नाम पर ये आए थे और नशे का कारोबार यहाँ दिन पर दिन फलते फूलते जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की चपेट में है, आने वाली पीढ़ी। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि किस तरह विपक्ष को दबाया जाए, कुचला जाए। ये हमको बोलते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं माफी मांगे, जिन्होंने इस देश के अंदर विधायिका को खत्म कर दिया, जिन्होंने न्यायपालिका को खत्म कर दिया, जिन्होंने कार्यपालिका को खत्म कर दिया, जिन्होंने मीडिया को खत्म कर दिया। जो मेन स्तंभ होते हैं किसी लोकतंत्र को चलाने के लिए, वो हमसे माफी मांगने की बात करते हैं। हम गर्व करते हैं अपने इन 20 विधायकों के ऊपर, और इन बताना चाहते हैं अपने 20 विधायकों को, मुकेश अग्निहोत्री जी को, कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज उसको अपने नेताओं पर गर्व है, वरना आप ईडी का, सीबीआई का डर दिखाकर कैजा जो है बोलती बंद कर देते हैं दूसरे राज्यों में, पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा होने वाला नहीं है। हमें अपने लोगों पर गर्व है। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की जनता से, आप भी इकट्ठे होके जो ये बीजेपी का एजेंडा है, जो उनका छुपा हुआ एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा ये चलाना चाहते हैं, उसके खिलाफ संगठित हो। क्योंकि आज मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग है, सब परेशान हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, हम सबको संगठित होकर ये जो काले अंग्रेज हैं इनसे लड़ना होगा, वरना ये देश को, प्रदेश को बेच देंगे। जयराम जी, आप कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बोलेंगे जिनका सपना था कोरोना डेस्टिनेशन बनाना हिमाचल को, ऐसी तो आपकी सोच थी। अपनी सोच को बदलें, अच्छी सोच लेकर आए। और जो आप गाड़ने की बात करते हैं, आप गाड़ सकते हैं, हमको आप पर कोई शक नहीं है, क्योंकि आप लोग नाथूराम गोडसे को मारने वाले लोग हैं, जिनका काम है गोली मारना। हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। आप हमको गाड़ भी देंगे तब भी हम आपका विरोध करते रहेंगे, विरोध करने से नहीं डरेंगे। और एक बार फिर अंत में मैं अपने इन 20 विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे में कहूँगा इनको, इनका सामना किया। एक बार फिर मैं निवेदन नहीं करना चाहूँगा कि इन विधायकों की जान का खतरा है, इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। आगे विधानसभा चलने वाली है, अब 5 को तो इन्होंने बाहर निकाल दिया, जो हमारे 15 विधायक अंदर बचेंगे उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंता करनी होगी, तो उनकी सुरक्षा की भी वो गारंटी दें। बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने प्रदेश की जनता से कि आप अपना प्यार व आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहें। हम आपकी भलाई के लिए, हम आपकी तरक्की के लिए
प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए जिससे भी लड़ना हो लड़ेंगे, आपको आपका हक दिला कर रहेंगे, चाहे वो मेरा मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, हमारा नौजवान हो, हमारी बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो। आप सबकी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। सत्ता प्राप्त करना हमारा पहला कर्तव्य नहीं है, पहला कर्तव्य हमारा ये है कि किस तरह हम अपने प्रदेश की जनता का भला करें। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।